मोदी किस चरित्र के व्यक्ति हैं। अच्छा। दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसा कुछ चरित्र व्यक्ति आज भारत के उस सर्वोच्च कुर्सी पर, जो बड़ी पवित्र कुर्सी है, जिस कुर्सी पर मतलब हमारे महामानव बहुत इसके पहले चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो, जब इंदिरा गांधी जैसी महिला बैठी हो, मनमोहन सिंह बैठे, और छोड़िए भाजपा के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उसी कुर्सी पर बैठे, लेकिन आज उस कुर्सी को नरेंद्र मोदी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में इतने सरकारें आली देश आजाद अब तक सबसे खराब सरकार है। अच्छा। सबसे मतलब किसान की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा सरकार है। किसानों के लिए नहीं सोच रही। किसान का, मजदूर का भी नहीं सोच रही, कर्मचारी का भी नहीं सोच रही, वो किसी का भी नहीं, वो किसी के हित से नहीं। पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप मेरे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए आए। किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से दुखी हैं तभी आए हैं यहाँ पे। क्या मांगे हैं सरकार से? देखिए, आज किसान बचाओ मोर्चा के अंतर्गत जी आज जंतर मंतर पर जी। किसानों का और मजदूरों का विरोध प्रदर्शन रहा है। जी। उसमें हम लोग आज सरकार के खिलाफ, जो मनरेगा कानून को सरकार ने बंद किया है, जी। और जी राम जी योजना, जी राम जी, जो ये मजदूरों पर जबरदस्ती थोपने का जो इन्होंने प्रयास किया, उसके विरोध में आज हम सारे किसान मजदूर मोर्चा के लोग आज यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। और यूएस ट्रेड डील जिस प्रकार से मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में किया है और यहाँ के किसानों की अनदेखी की है, उसके विरोध में आज हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोदी जी को ये बताना और चेताना दोनों चाहते हैं कि आप अमेरिका के दबाव में जो हम किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको हम किसान कभी भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको यह ट्रेड डील वापस लेनी पड़ेगी, नहीं तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही क्या हो रहा है कि ट्रम्प के दबाव में हमेशा मोदी जी आ रहे हैं? कुछ तो देख रहे होंगे आप लोग। देखिए, ट्रंप के दबाव में क्यों आ रहे हैं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व समझ चुका है। पूरा विश्व समझ चुका है कि ट्रंप के दबाव में क्यों आ रहे हैं। अभी आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हीं के पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस प्रकार से मीडिया में आकर सारी बातों का ओपिनियन किया है। अभी गुजरात की एक मोदीनामा एक पुस्तक आई है। जी आई है जी। वो महिला, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन, किशोर है, उन्होंने लिखा है साफ एकदम क्लियर, मोदी जी के चरित्र का वर्णन उसमें किया गया है कि मोदी किस चरित्र के व्यक्ति हैं। अच्छा। और दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसा दुष्चरित्र व्यक्ति आज भारत के उस सर्वोच्च कुर्सी पर, जो बड़ी पवित्र कुर्सी है, जिस कुर्सी पर मतलब हमारे महामानव बहुत इसके पहले चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो, जब इंदिरा गांधी जैसी महिला बैठी हो, मनमोहन सिंह बैठे, और छोड़िए भाजपा के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी कुर्सी पर बैठे, लेकिन आज उस कुर्सी को नरेंद्र मोदी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और जिस फाइल में उनका नाम आया है, एपिस्टीन फाइल में यह पूरे भारतवर्ष के लोग आज शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि हमने कैसे पापी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया है। और मोदी जी, जरा सी भी नैतिकता आप में हो तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह देश पूरा आज अपने आप में शर्मसार महसूस कर रहा है। शर्मसार महसूस। मोदी जी कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ विकसित भारत हो गया। देखिए, विकसित, मैं बनारस का रहने वाला। जी मैं उन्हीं जहाँ से वो सांसद हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जी। पहले मैं बनारस के विकास को देखूंगा, उसके बाद देश के विकास को देखूंगा, क्योंकि जहाँ पर वो सिटी बोलते हैं बनारस को, तो वो एक बार मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, एक बार बनारस आइए आप। मैं तो चल के कभी कभार दिल्ली आता हूँ, लेकिन मैं आपको निमंत्रण दे के जा रहा हूँ कि आप बनारस आइए और बनारस घूम जाइए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उन पूंजीपति मित्रों को लाभ देने का बनारस में काम किया है, बनारसियों के साथ छलावा किया है और बनारसियों को धोखा देने का काम किया है। और बनारस के लोगों ने, मैं आपको संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी की चूल हिला दी है, और मोदी जी बनारसियों के वोट के चुने हुए प्रधानमंत्री और सांसद नहीं हैं। यह बेईमानी से बने हुए, चोरी से बने हुए सांसद हैं। आज बनारसियों ने इनको चुनाव हरा दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कभी स्टूडेंट धरने पे बैठ रहा है, कभी बुजुर्ग बैठ रहे हैं, कभी ये बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तभी भी मोदी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो हमेशा कहते रहते हैं, जब से मैं आया हूँ देश को जितना मैंने बढ़ाया है उतना तो कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ। देखिए, आज जो नौजवानों की दुर्दशा है, चाहे किसानों की दुर्दशा है या मजदूरों की दुर्दशा हो रही है, और मोदी जी बराबर ये कर रहे हैं कि हम सबके हित में काम कर रहे हैं। उसके पीछे एक लॉजिक समझिए जी। ये जो भाजपा है, भाजपा नहीं, इसके पीछे एक संगठन है, उसका नाम आरएसएस है। आरएसएस हमेशा देशद्रोही काम ही किया है और हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया, चाहे आजादी से पहले
आजादी से पहले, ये जैसे आप बोल रहे हैं कुछ आजादी से पहले जी। जब आजाद हिंद फौज के दीवाने, चाहे कांग्रेस के दीवाने इस देश में अंग्रेजों को भगाने की मुहिम में लगे थे, उस समय ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। वही संगठन है जो आज सत्ता पर काबिज है, और उसी संगठन के सदस्य हैं नरेंद्र मोदी। और इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो आइडियोलॉजी संघ की है, वो देश को कमजोर बनाकर रखने की है, कभी विकसित बनाकर। विकसित अगर बनाना था तो आपको नेहरू जैसी सोच रखनी थी कि यह देश जब गुलामी से आजादी में तब्दील हुआ और देश को आजादी मिली, 1952 में चुनाव होता है, 47 में आजादी मिलती है, और 52 के बाद इस देश में जहां सुई तक नहीं बनती थी, ऐ मोदी जी, आप दूसरे देशों से 4 फाइटर विमान खरीद कर लाते हैं तो हल्ला मचाते हैं। इस देश में कोई ऐसी संस्थान नहीं है जिसको नेहरू ने स्थापित करने का काम नहीं किया। मजदूरों को सबल बनाया, किसानों को हरित क्रांति, एक नहीं दो हरित क्रांति लाकर, दो हरित क्रांति लाकर इस देश को सबल बनाने का काम किया कांग्रेस ने। वैसे महापुरुषों को आज आप सदन में गाली देते हैं, आपको धिक्कार है मोदी जी। इसलिए कह रहा हूं कि आपके पहले उसी कुर्सी पर वह महापुरुष बैठे थे जिस कुर्सी पर आप हैं। कम से कम उस कुर्सी की मर्यादा रखिए, वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक कुर्सी है। आज उस कुर्सी को आप कलंकित कर रहे हैं मोदी जी। अब इस देश का किसान, चाहे इस देश का नौजवान, इस देश का मजदूर आपको कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आपसे निवेदन हाथ जोड़ के है कि जब देश नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दे दें। क्या मांगे हैं जो आप विरोध में आए हैं सरकार के? किसानों की क्या मांगे है सर? यूएस ट्रेड डील रद्द किया जाए जी तुरंत प्रभाव से, हाँ वरना बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जी। मैं देख रहा हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है वो तो कहती है मैं किसानों के हक में हूँ, लेकिन क्या लगता है कि वो ऐसा है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अच्छा, बिल्कुल हाँ वो हिंदुस्तान में इतने सरकारें आली, देश आजाद हुआ था अब तक सबसे खराब सरकार है। अच्छा, सबसे मतलब किसान की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा सरकार है। हम ये कहते हैं मनरेगा को दोबारा से लागू किया जाए, इसमें गारंटी तो है ही नहीं। बिल्कुल गारंटी। ये जी राम जी क्या मतलब नाम बना है इनने, वीबी क्या है, हाँ, वीबी विकसित भारत रोजगार योजना। और उसमें स्टेट गवर्नमेंटों को छोड़ दिया, 60% वो देंगे, इसमें 40%, लेकिन गारंटी तो नहीं दी काम की। पहले उसमें मनरेगा में गारंटी है 100 दिन के काम की मजदूर को, इसमें कोई गारंटी नहीं। और प्रदेश सरकार, पहले केंद्र सरकार सारा पैसा दिया करती मनरेगा में, अब कर दिया भाई 60% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 40 केंद्र सरकार देगी। स्टेट गवर्नमेंट के तो वैसे ही पहले आर्थिक हालात खराब है। जी तो भारत के किसान आए दिन मरते रहते हैं, महाराष्ट्र के हो गए, बिहार के हो गए और हरियाणा के भी किसान। हाँ, सरकार उनके लिए जो भी कानून लेके आती है, अभी 3 कानून को वापस लिया क्योंकि वो प्रदर्शन पे उतरी थी, लेकिन सरकार उनकी सुनती क्यों नहीं है? कर्जे क्यों नहीं माफ करती ये वाली सरकार जो बीजेपी रिसेंटली गवर्नमेंट? देखिए 12 साल से हाँ, इस देश के अंदर सही जो है जब से भाजपा सरकार बनी है ना जी, 2 विचारधाराओं के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। 2 विचार कौन कौन? एक विचारधारा जो देश को आज़ाद कराने वाले थे, अच्छा, देश को आज़ाद कराने वाले लोग थे जिनकी सरकारें बनी। दूसरी विचारधारा वो है जो अंग्रेजों की गुलामी कराया करते, अंग्रेजों को मुखबरी कराया करते, उन लोगों की सरकार। आप आरएसएस की बात कर रहे हैं? अरे आप सभी जानते हैं, जी। पूरा देश जानता है जी, देश को पता लग गया बीजेपी आरएसएस है क्या। अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रम्प की ये ट्रेड डील को लेके और इन लोगों ने देश को जाति और धर्म पे बांटते 12 साल हो गए। अच्छा। लेकिन अब लोगों की आंखें खुलनी शुरू होगी। अच्छा। क्योंकि ये मशीनों में भी गड़बड़ करते हैं, इलेक्शन आता है तो अच्छा। सारे खेल चल रहे हैं इन लोगों के। अभी मैं देख रहा हूँ मशीनों से जीत जाते हैं, या फिर वोट बोगस वोट दूसरी जगह की वोट दूसरी जगह, ये SIR चला रखे वहाँ के असली वोटर की वोट कटवा गए, दूसरी स्टेट वालों के जो आरएसएस बीजेपी के वर्कर हैं उनकी वोट बनवा गए और उनको डलवा दिया जाता है।